एपिसोड चालू होते ही हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी भाग रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि शहर पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है और शहर के सारे लोग ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं और एक दूसरे को खा रहे हैं। और इस आदमी के पीछे भी कई सारे ज़ॉम्बीज़ भाग रहे हैं। तब वो आदमी बोलता है कि ये तो एक जीता जागता नर्क है, मैं इसे अब और नहीं झेल सकता। फिर हम देखते हैं कि ये सब एक मूवी का सीन है जिसे हमारा मेन कैरेक्टर अकीरा देखते हुए खाना खा रहा होता है। इसे देखते हुए अकीरा बोलता है कि अगर इसे मेरे ऑफिस से कंपेयर किया जाए तो ये तो जन्नत है, जन्नत। अकीरा फिर टाइम देखते हुए कहता है कि अब मेरे को सो जाना चाहिए क्योंकि कल मुझे फिर से ऑफिस जाना है, पर मैं नहीं जाना चाहता। फिर सीन शिफ्ट होता है 3 साल पहले और हम देखते हैं कि यहाँ अकीरा को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जॉब मिल चुकी है। तब अकीरा अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मेरा नाम है अकीरा टेंडो और सबसे मिलके खुशी हुई। और फिर वो बताता है कि जब मैंने ये कंपनी ज्वाइन करी तब मुझे लगा ये तो बहुत मस्त कंपनी है और यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है और मैंने जो सपना देखा था जो पूरा हो गया है और ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात थी। और फिर वो सोचता है कि अब मैं सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के लिए कमर्शियल आऊँगा और इसका मतलब ये है कि मैं शायद रोनाल्डो और सलमान खान से भी मिल सकता। और यहाँ हमें पता चलता है कि अपना अकीरा जो है वो सैलमोन भाई और रोनाल्डो का फ़ैन है। तभी अकीरा एक लड़की से टकरा जाता है जिसे देखते ही अकीरा को उस पर क्रश आ जाता है। फिर वो लड़की अपना नाम सायोरी बताती है और बोलती है, मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट से हूँ, मुझे आपके साथ काम करने में बहुत खुशी होगी और अगर आपको किसी भी मदद की जरूरत है तो आप मुझे बता सकते हैं। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। इसके बाद अकीरा अपने नए ऑफिस के लोगों के साथ पार्टी शार्टी कर रहा होता है। तब वो अकीरा से पूछते हैं कि क्या तुम कोई एथलीट हो। तब अकीरा बोलता है, हाँ, मैं अपने कॉलेज में एक रग्बी प्लेयर था। यह सुनकर वो लोग खुश हो जाते हैं। फिर अकीरा को सायोरी दिखती है और वो सोचता है कि ये कितनी क्यूट है और मेरे टाइप की ही है। फिर एकदम से वो सारे लोग उठते हैं और वापस ऑफिस जाने की बात करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और ऑफिस में बैठा अकीरा सोचता है कि बहस की आंख, ये हो क्या रहा है? क्या ये सब नॉर्मल है? फिर एक आदमी बोलता है कि तुम अपना काम कब तक करोगे? जिसके बाद अकीरा हमें बताता है कि वो पहली बार था कि मैंने पूरी रात काम किया था और फिर मैं वहीं सो गया। फिर अगले दिन अकीरा सोचता है, अरे भाई, मैं घर कब जाऊंगा? क्या लोग ये मेरे से पूरी साल भर काम कराते रहेंगे? तब उसका कलीग डिनर खरीदने के लिए जाने लगता है। फिर अकीरा सोचता है कि लगता है कि ये लोग मेरे को आज भी घर जाने नहीं देंगे। फिर उसके बाद वो 2 दिन तक घर नहीं जा पाया। इसके बाद अकीरा घर पहुंचते ही सो जाता है और फिर सुबह वो अलार्म की आवाज सुनकर सोचता है कि मेरे को नहीं जाना वापस, नींद तो पूरी हो नहीं रही है और अब पता भी नहीं है कि मैं कब घर वापस आऊंगा। फिर अकीरा मुंह धोकर सोचता है कि ये जॉब तो मैंने ही चूज करी है और अब मैं इसको करके रहूंगा। फिर वो दोबारा से अपने ऑफिस निकल जाता है और ऑफिस पहुंचता है। कुछ दिन ऐसे ही काम करते करते निकल जाते हैं। इसके बाद हमें 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है और अकीरा घर जाने का सोचता है। चीफ बोलता है कि तकाशी आज नहीं आया है तो उसका आज का काम तुम ही करोगे। तब अकीरा सोचता है कि इसका तो गेम बजाना पड़ेगा। ओ सॉरी, वो सोचता है कि कोई मेरे ऊपर ट्रेन चढ़ा दो, मुझे मार दो। तभी सायोरी अकीरा के लिए खाना लेकर आती है और अकीरा बोलता है, मैं इसी लड़की की वजह से होश में हूँ और इस लड़की पर मेरा क्रश भी है, पर ये लड़की हमारे सीईओ की मिस्ट्रेस है। इसके बाद अकीरा रात को सोचता है कि क्या मुझे नई जॉब ढूंढ लेनी चाहिए। फिर वह बोलता है कि यह भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं और अगर मैंने इस जॉब को छोड़ा तो मेरी टीम को मेरा सारा काम करना पड़ेगा। इसके अलावा वह सोचता है कि मेरी कंपनी से भी कोई ख़राब कंपनी हो सकती है। और इसके बाद फिर से हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और तब यहाँ एक क्लाइंट अकीरा को काम चेंज करने के लिए बोल रहा होता है, पर तभी अकीरा बोलता है कि मैं आपके लिए पहले ये काम 4 बार बदल चुका हूँ, सॉरी, पर अब मैं ये काम नहीं बदल सकता। तभी वो आदमी बोलता है, इसका मतलब तुम यह काम नहीं कर सकते? ठीक है, तो मैं किसी और को ये काम दे देता हूँ। तब अकीरा उस काम को करने के लिए हाँ कर देता है और सोचता है आखिरकार ये काम मैं कैसे कर पाऊंगा। तभी उसका बॉस उसके कलीग्स को डांटने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अकीरा मेट्रो स्टेशन पर खड़ा सोच रहा होता है, ये दरवाजा मुझे रोक रहा है, काश ये दरवाजा इधर नहीं होता तो कल मुझे ऑफिस नहीं जाना पड़ता। फिर से सीन शिफ्ट होता है और अकीरा अपने घर पर होता है और यहाँ टीवी में अलग अलग न्यूज आ रही होती हैं। तब अकीरा सोचता है कि मैं सोने से पहले एक ही चीज सोचता हूँ कि काश मैं कल उठूं ही ना। और फिर सुबह अकीरा नींद में ही ऑफिस जाने लगता है। तब उसे एक लेटर दिखाई देता है और वह अपने बिल्डिंग के मैनेजर के पास रेंट
पे करने जाने लगता है। जैसे ही वह उसके घर में घुसता है, वह देखता है कि एक इंसान दूसरे इंसान को खा रहा होता है। फिर वो ज़ॉम्बी अकीरा के पीछे आने लगता है। जैसे ही अकीरा वहां से दुम दबाकर भागने लगता है, तभी और भी ज़ॉम्बीज उसके पीछे पड़ जाते हैं और अकीरा सोचता है आखिरकार ये चल क्या रहा है? क्या ये लोग सच्ची में ज़ॉम्बीज ही हैं? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपने ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। फिर अकीरा टेरेस पर पहुंच जाता है और सिचुएशन देखकर कहता है कि अब उसे कभी ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। और फिर वो बहुत जोर जोर से खुश होकर चिल्लाने लगता है और खुद अपनी बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है। पर नीचे और भी ज़ॉम्बीज होते हैं। तब अकीरा उन ज़ॉम्बीज से बचकर भागने लगता है और सोचता है कि अब तक ये दुनिया मेरे को सिर्फ एक ही कलर में दिखाई देती थी और हर तरफ डिप्रेशन ही डिप्रेशन था, और अब मुझे सारे कलर दिखाई दे रहे हैं। और हाँ, और अब मैं बिल्कुल ही फ्री हूँ। अब वो बहुत खुश होता है कि कल से उसे काम पर नहीं जाना पड़ेगा। और वह एक छत पर जाकर सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। शायद पहले मुझे एक मोटरसाइकिल लाइसेंस बनवाना चाहिए, और शायद मुझे स्काई डाइविंग के लिए भी जाना चाहिए, या फिर मैं पूरा दिन ड्रिंक करके एनिमे देख सकता हूँ। और अब मैं सारी वो चीज़ें करूँगा जो मैं नहीं कर पा रहा था, जैसे जो नया एनिमे आया है ज़ॉम्बी, उसे देखना। तभी अकीरा बोलता है, लेकिन एक सेकंड, क्या सायरू ठीक होगी? क्या फर्क पड़ता है कि वो किसी की मिस्ट्रेस है? मैं ज़ॉम्बीज से मरने के लिए तैयार हूँ, पर मैं अपने हार्मोन्स को और कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं पिछले 3 सालों से अपने हार्मोन्स को कंट्रोल ही तो कर रहा हूँ, बस, और नहीं। फिर वो साइकिल उठाकर पूरी स्पीड से सायोरी के घर की तरफ बढ़ने लगता है। जब अकीरा सायोरी के घर के बाहर पहुंचता है, तब वो देखता है कि उसके घर का लॉक खुला हुआ है। और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, तभी वो देखता है कि उसका बॉस ज़ॉम्बी बन चुका है। फिर अकीरा अपने बॉस से बोलता है कि ओए सुन, हिप्पोपोटेमस की औलाद, मेरे को नहीं चाहिए तेरी नौकरी, और आज से ही मैं तेरी नौकरी क्विट करता हूँ। और फिर अकीरा अपने बॉस को बिल्डिंग से बाहर फेंक देता है। फिर वो दूसरे कमरे में देखता है कि वहाँ सायोरी भी ज़ॉम्बी बन चुकी है। फिर वो सायोरी से बोलता है, आपको तो पता ही है कि मैंने जिंदगी भर आपसे ही प्यार किया है, पर सॉरी सस्ती सनी लियोनी, मैं आपको नहीं बचा पाया। इतना बोलते ही सायोरी उस पर हमला कर देती है। फिर वो सायोरी से बचकर उसके घर से निकल जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वह रात को ड्रिंक करता है और फिर एक डायरी उठाकर उसमें वो 100 काम लिखता है जो उसे ज़ॉम्बी बनने से पहले करने हैं। और इसी के साथ एपिसोड 1 एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।